हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट को करने से पहले इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी यूज होती हैं, जैसे फॉरेस्ट प्रोड्यूस। फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? जो कुछ फॉरेस्ट में के अंदर कुछ भी आइटम्स हैं, उसकी प्रोडक्शन जो होती है, जैसे वुड प्रोडक्ट्स हैं, नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, मिनरल्स हैं। 3 तरह की ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस होती हैं। वुड प्रोडक्ट्स जो होती है, जैसे टिम्बर, सैंडलवुड। नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस हनी, रबर, बैम्बू। मिनरल्स में आ जाता है आपका बायोडीजल प्लांट। जो फॉरेस्ट है, 3 टाइप के फॉरेस्ट हैं। एक तो होता है रिजर्व फॉरेस्ट, सेकंड होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, थर्ड होता है विलेज फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट में ज्यादातर जो एक्टिविटीज है इसमें बैंड होती हैं, जैसे हंटिंग है, ग्रेजिंग है। अगर परमिशन, गवर्नमेंट की परमिशन मिल जाए फिर तो ठीक है, अदरवाइज बैंड होती है ये। एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, इसमें ज्यादातर एक्टिविटीज अलाउड है। मान लो कोई स्पेशली कोई पर्टिकुलर कोई आइटम बैन कर दे, बात अलग है। कुछ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया, फिर इन्होंने नेशनल पार्क्स बना दिए। नेशनल पार्क्स बनाने का फायदा ये हुआ कि इसमें गवर्नमेंट फंडिंग होगी, बढ़ गई और इनकी प्रोटेक्शन बढ़ गई। तीसरा आता है विलेज फॉरेस्ट, जो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के अधीन एरिया आता है। गवर्नमेंट क्या करती है, किसी भी विलेज कम्युनिटी को, सरपंचेस को, पंचायत को, जो गवर्नमेंट लैंड है उसका राइट दे देती है फॉरेस्ट एज ए, उसको रिजर्व फॉरेस्ट के यूज करने के लिए। जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है इसकी सिग्निफिकेंस विलेज फॉरेस्ट से ज्यादा होती है, लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट की जो सिग्निफिकेंस है वो सबसे ज्यादा होती है, जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से भी ज्यादा होती है। अब इंडियन फॉरेस्ट एक्ट क्या है? जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि फॉरेस्ट प्रोड्यूस, उसके बारे में आपको बता चुका। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, इसका क्या एम है? इसका एम है ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस की मूवमेंट को रेगुलेट करता है। ये साथ साथ आप प्रोसीजर बताता है कि कौन से एरिया को फॉरेस्ट रिजर्व बनाना है, किस एरिया को प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बताना है, किसको विलेज फॉरेस्ट बताना है। इस एक्ट में जो भी फॉरेस्ट में कोई ऑफेंस करता है, कोई मान लो किसी ने कोई ऑफेंस किया, कोई आपको बैंड आइटम्स हैं, उसकी पेनल्टीज कोई भी लगनी है, किसी ने कोई वायलेशन की है, कौन सी एक्ट की वायलेशन, वो सारी उसमें डिटेल में बताई होती है। एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर होता है, वो बताता है कि किसी भी फॉरेस्ट में कितने नंबर ऑफ कैटल्स और उनकी डिस्क्रिप्शन जो ग्रेजिंग करने के लिए, वो डिसाइड करता है कौन कर सकता है। जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ये 1865 में इंपीरियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सेटअप किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर। बेसिकली उनका पर्पस था कि थ्रू वेरियस लेजिस्लेशंस ये सारा कंट्रोल करना चाहते थे फॉरेस्ट को, जितने भी फॉरेस्ट थे इंडियन फॉरेस्ट, उनके ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। फिर इन्होंने अमेंडमेंट की इंडियन फॉरेस्ट एक्ट की 1878 में। इसमें जितनी वेस्ट लैंड थी इंडिया की, उन्होंने उसको फॉरेस्ट का नाम देके उसकी सॉवर्निटी के ऊपर एक्वायर कर लिया। इन्होंने इस तरह एक्ट बनाया ताकि जो वेस्ट लैंड थी इंडिया की, उनको फॉरेस्ट का नाम दिया, उसकी सॉवर्निटी के ऊपर उन्होंने उसकी एक्वायर कर ली। फिर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, इसमें क्या है, मैं आपको, जो फॉरेस्ट के ऊपर कई तरह की कम्युनिटीज डिपेंडेंट थी, अंदर उन्होंने लकड़ी लेते थे, अंदर मिनरल्स लेते थे, अंदर जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस, कई तरह के प्रोडक्ट प्रोड्यूस थे, उनका डे टू डे रूटीन चलता था उसमें से, तो उनके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा। इस एक्ट में जो पेनल्टीज लगाई उन्होंने, काफी पेनल्टीज लगाई कि कोई भी अगर इसको यूज करेगा फॉरेस्ट में, कोई कटिंग करने जाएगा, कोई ग्रेजिंग कराने जाएगा, कोई और भी कोई कई तरह की बंदिशें लगा दी, सो दैट
लोग जा ना पाए। तो इससे जो लोग इसको यूज करते थे उनके राइट्स को इन्होंने कम कर दिया। वैसे वैसे तो इन्होंने ये जो फॉरेस्ट एक्ट बनाया था, इनका पर्पस, फॉरेस्ट एक्ट के पीछे बनाने का पर्पस तो ये था कि जो सॉइल की ओरिजिन होती है, लैंडस्लाइडिंग होती है, लैंडस्लाइडिंग को रोकना, फ्लड्स को रोकना, पोल्यूशन जो हमारा पोल्यूशन है, पोल्यूशन कंट्रोल करना, इस तरह के कई बनाए थे। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स हो गए एक्ट बनाने से। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, कई कम्युनिटीज इस इन फॉरेस्ट को यूज करती थी, तो उनकी हरासमेंट शुरू होगी। बाकी कई जो ट्राइबल लोग थे, नोमैड्स लोग थे, उनके जो पुराने ओल्ड एज राइट्स थे, प्रिविलेज वो यूज कर रहे थे फॉरेस्ट और प्रोड्यूस की, वो उनसे वंचित होना पड़ा उनको। बाकी जो गवर्नमेंट की इनमें से रेवेन्यू इकट्ठा करने की हवस समझ लो, जब वो चाहते हैं कि इससे मैक्सिमम रेवेन्यू इकट्ठा करें, उससे जो इनका एक मोटिव था कि बायोडाइवर्सिफिकेशन लेके जानी है, सॉइल इरोजन का पर्पस है, या जैसे मैंने आपको बताया पोल्यूशन कंट्रोल करना, वो पर्पस डिफीट हो गया। अगर आपने ज्यादा इस चीज के बारे में स्टडी करना है तो मेरा लिंक दे रखा है यहाँ पर, https indiankanun.org/doc/998995। इस पे अगर जाओगे आप तो आपको डिटेल में ज्यादा विस्तार पूर्वक नॉलेज मिल जाएगी। जो मैंने आपको लिंक दिया था, लिंक खोलने के बाद देखो उसमें अलग अलग परिभाषा दे रखी है। जैसे कैटल है, कैटल में कौन कौन से इंक्लूड होते हैं, जैसे एलिफेंट्स, कैमल्स, बुफेलोज, हॉर्सेस, मेयर्स एटसेट्रा है। ऐसी फॉरेस्ट ऑफिसर का क्या मतलब है, कौन सा बंदा फॉरेस्ट ऑफिसर है, फॉरेस्ट ऑफेंसेस कौन सी हैं, फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन कौन सी हैं, और कौन कौन से जैसे ट्रीज, लीव्स हैं, प्लांट्स हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये क्या चीज है, रिवर्स है, टिम्बर है, ट्रीज है, ये सारा इसमें हर चीज का डिफाइन कर रखा है कि क्या कुछ है। होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।